Hello students, how are you all? I hope you all are good and studying at home honestly. तो चलिए आज इस क्लास में क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स नेम इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आइए सबसे पहले रीडिंग करते हैं. आप सभी को रिपीट करना है मेरे साथ में. Animals, human beings and plants are all living things. All living things take birth, grow, reproduce and finally die. The process through which living things give birth to young ones similar to themselves is called reproduction. Plants also reproduce their young ones. They reproduce in different ways. They reproduce new plants in many ways. Plants are of two types: flowering plants and non-flowering plants. The flowering plants reproduce by seeds, while non-flowering plants reproduce by vegetative parts of the plant. देखिए बच्चों, यहाँ तक समझते हैं. पहले सबसे पहले हमें समझना है रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन के बारे में समझना है. रिप्रोडक्शन मीन्स किसी भी बच्चे को जन्म देना. देखिए, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स आर ऑल लिविंग थिंग्स. एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. तो अपॉन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज फ्लावरिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिन पर फ्लावर्स होते हैं, जिन पर फूल होते हैं. ठीक है. फ्लावर से फ्रूट बनते हैं और फ्रूट से सीड बनते हैं. ठीक है ना. सेकंड वन है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिन पर फ्लावर नहीं होते. जब ऐसे प्लांट्स पर फ्लावर्स नहीं होते तो फ्रूट्स भी नहीं होंगे. जब फ्रूट्स नहीं होंगे तो सीड्स भी नहीं होंगे. ठीक है ना. तो इन दोनों कैटेगरीज के प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे. देखिए, सबसे पहले है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिस पर फ्लावर्स होते हैं. ठीक है. उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हमें समझना है. रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स. ऐसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू होता है. देखिए बच्चों, आपको एक बात यहाँ पर समझनी है. वो क्या? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिन पर फ्लावर्स होते हैं, जिन पर फूल होते हैं, और फूल से फल बनते हैं और उन फलों के अंदर सीड्स होते हैं. ठीक है. तो उन सीड्स से नए प्लांट्स वापस से ग्रो होते हैं. समझ में आया? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन पर फ्लावर्स होते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स पर फ्लावर्स होते हैं. फ्लावर्स से फ्रूट बनते हैं, जिस तरीके से ये फ्रूट बनते हैं. ठीक है. ऐसे फ्रूट, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं. ये ठीक है ना, ये मैंगो है. इन फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं और इन सीड्स से वापस से नए प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं. ठीक है. तो आपको ये बात समझ में आई? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू होता है. समझ में आया? चलिए रीडिंग करते हैं. ए सीड certainly looks dead. It does not
seem to move, to grow, nor to anything. In fact, seed is the beginning of a new plant. All seeds are different from each other. Despite their differences, most seeds have three main parts in common. Each seed grows into a new plant if it gets air, water, and warmth. Seed structure. देखिए सीड की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। सीड के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग तरीके के सीड्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा कोई सीड्स छोटा होता है और कोई सीड बड़ा होता है और कोई सीड्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, जैसे कि मैंगो सीड। मैंगो सीड आपने देखा है, आम की गुठली जिसे बोलते हैं। मैंगो के अंदर होता है, काफ़ी बड़ा सीड होता है ये, ठीक है। तो सीड्स डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट शेप एंड साइज में हो सकते हैं, लेकिन इन सारे सीड्स की 3 मेन पार्ट्स होते हैं। वो 3 मेन पार्ट्स क्या होते हैं? देखिए सबसे पहला होता है सीड कोट, और दूसरा होता है एम्ब्रायो, और तीसरा होता है सीड लीफ। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें किसी सीड की तो लगभग सेम होती है। 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सीड कोट ये क्या करता है? सीड की सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो सीड को प्रोटेक्ट करती है। जिस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े हमें धूल से, मिट्टी से, धूप से बचाते हैं, उसी तरीके से सीड की बाहर की वाली लेयर को सीड कोट बोलते हैं, जो सीड की प्रोटेक्शन करती है। सेकंड होता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या होता है? किसी भी सीड के अंदर एम्ब्रायो से नया प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। थर्ड वन सीड लीफ। सीड लीफ, सीड के अंदर वाले इस पार्ट को हम सीड लीफ बोलते हैं, ठीक है। अब इस सीड से प्लांट कैसे ग्रो होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में। देखिए सबसे पहला प्रोसेस है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। आपको सबसे पहले जर्मिनेशन समझना है। जर्मिनेशन क्या होता है, चलिए पहले रीडिंग करते हैं। ए प्लांट प्रोड्यूसेस वेरियस सीड्स बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर यूज्ड फॉर germination. Germination is the process by which a seed produces a baby plant or seedling in the presence of water, air and warmth of sunlight. We get fruits from flowers, and fruits contain seeds. The fruits like mango and apricots have a single seed, while the fruits like apple, papaya, watermelon and guava have more than one seed. चलिए यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। देखिए एक सीड से नया प्लांट कैसे ग्रो करता है। देखिए सबसे पहले आपको समझना है सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है? जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उस नए बेबी को हम बेबी बोलते हैं,
उसी तरीके से प्लांट्स में जब एकदम नया प्लांट ग्रो करता है तो उस नए प्लांट को, सबसे छोटे प्लांट को हम सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखिए ये आप डायग्राम देखिए। देखिए सीड से प्लांट को ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है। वो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि प्रॉपर वाटर एंड प्रॉपर एयर एंड प्रॉपर वार्मथ ऑफ सनलाइट। वार्मथ क्या होता है? मतलब गर्माहट। किसी भी सीड को कितनी गर्माहट चाहिए ग्रो करने के लिए, ये तीनों चीज़ें नेसेसरी होती हैं किसी भी सीड को प्लांट के रूप में बदलने के लिए। ठीक है, तो सीडलिंग आपको समझ में आया। जो न्यू बेबी प्लांट होता है, न्यू बेबी प्लांट, उसको सीडलिंग बोलते हैं। जिस तरीके से हम छोटे छोटे बच्चों को बेबी बोलते हैं, उसी तरीके से बेबी प्लांट को सीडलिंग बोलते हैं। सेकंड है, देखिए जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है कि सीड से सीडलिंग बनने तक का प्रोसेस जो होता है, किसी भी सीड से सीडलिंग प्लांट बनने तक का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। All the seeds do not get germinated. Some of them get destroyed by bad weather. Some are not mature enough to grow into a new plant. To be germinated, the seed needs to get the proper condition. देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जर्मिनेशन के लिए सीड को प्रॉपर कंडीशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो प्रॉपर कंडीशन क्या होती है कि उसको प्रॉपर एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड वार्मथ ऑफ सनलाइट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फॉर ग्रोइंग, दैट इज राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ एट दैट टाइम, एयर सप्लाइज itself to the seed to breathe. A seed then absorbs water. As a result, it swells up. Thus, the seed coat ruptures. The first part that appears from the seed is the root, which soon bears root hairs. Then the shoot grows towards light. It becomes green and it starts preparing food on its own. In a few days, a young plant called seedling grows into a new plant. The new plant produces flowers which change into fruits. The fruits give seeds. चलिए यहाँ तक समझते हैं। पहले देखिए, इस तरीके का जो प्लांट होता है उसको सीडलिंग बोलते हैं। मीन्स जो यंग प्लांट होता है उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। अब उसके देखिए कौन कौन से पार्ट हैं। देखिए ये जो पार्ट होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, इनको बोलते हैं रूट्स। ये सॉइल में से न्यूट्रिशंस और वाटर को अब्जॉर्ब करके इस तरीके से बाकी
पार्ट्स पर सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब अगर रूट से थोड़ा ऊपर आए तो ये वाला पार्ट होता है स्टेम, स्टेम जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये लीव्स होती हैं और यहाँ पर जो है बाद में फ्लावर डेवलप होता है। फ्लावर डेवलप होने के बाद में फ्रूट आता है उस पर, और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक सीड का जर्मिनेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। इसका क्या मतलब होता है? डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखराव, यानी कि प्लांट्स के फ्रूट्स और सीड्स का बिखराव। रिपीट करिए, द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। इट मीन्स किसी भी प्लांट से उसके फ्रूट्स या फिर सीड्स को किसी दूसरी जगह पर बिखरा देना क्या होता है? डिस्पर्सल होता है। ठीक है, ये किस किस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली यहाँ पर 4 टाइप्स होते हैं डिस्पर्सल के। सबसे पहला है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्सल। सेकेंड है डिस्पर्सल बाय विंड, विंड मीन्स हवा के थ्रू डिस्पर्सल। एंड थर्ड है डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के थ्रू डिस्पर्सल। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय फ्रूट एक्सप्लोजन। फ्रूट एक्सप्लोजन क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पर फ्रूट लगते हैं इस तरीके से, जब वो बाद में ओपन होते हैं तो एक एक्सप्लोजन टाइप का कुछ होता है जिससे कि जो सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो डिस्पर्सल हो जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दीज 4 आर द काइंड्स ऑफ डिस्पर्सल। आप चाहो तो इसको वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से रीडिंग कर सकते हो। देखिए आपका होमवर्क क्या है इस वीडियो में। आपको देखिए ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको 1 पेज राइटिंग लिखनी है जर्मिनेशन पर। यहाँ से यहाँ तक आप नोट करोगे एक नोटबुक में, जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है उसमें आप ये कर सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, तो आप अभी होमवर्क करिए, बैठ के चैप्टर को रीड करिए, समझिए।